आप कहो सो रीत है न्यारी, आगम नहीं कम कोई भारी। वहाँ तो कहो संत कोई आवे, मेहर करे तो भेद बतावे। पहले तो हमने यही सुना था, कोई संत पहुँचा हुआ मिल जाए, वो मेहर कर दे तो बस जग जाएगा। लेकिन आपकी बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है हमें। भाई कहते हैं, साजन एक संभाओ आई, प्रीत करो साहिब सु आई। आप कहो गुरु ही हरि होई, सतगुरु अवर नहीं कोई कोई। वो तो कहते थे कि बस साहब से प्रेम करो। आप कह रहे साहब तो कौन है? ये गुरु महाराज है। घट माही दर्शन देऊँ मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। आप कह रहे हो कि गुरु का आकार ही मेरा स्वरूप है। गुरु ही नाम नेम पद सारा, गुरु ही सुमिरन ध्यान विचारा। विठल राव यूं भुलिया आई, आप न्याव कर दो समझाई। हे गुरु महाराज, मेरे अंदर संशय बहुत है, भ्रम बहुत है, आप समझाओ। वो तो कहो तन मन माया, हरि लेखे अर्पण कर दो भाया। आप तो वो तो कहते थे जो पहले संत आए कि सब कुछ माया है, जो सब भगवान को अर्पण कर दो और अपना अलग हो जाओ तो भगवान तुम्हें प्रसन्न हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और आप तो अलग से भाषा बोल रहे हो। तो महाराज कहते हैं, विठल राव सुन बचन हमारा, न्याव करूं भाजू भर्म थारा। हे विठल राव, अब तुम मेरा ज्ञान ध्यान से सुनो, मैं न्याय करूंगा, तेरा भ्रम निवारण करूंगा। इनको अर्थ ये सुन भाई, इसका अर्थ ये है कि वो जो पहले संत आए, हद बेहद की दौड़ बताई। वो हद बेहद के संत थे। बेहद तो साजन सू जावे, बेहद में आदमी साजन करने से जाएगा। जप करे, तप करे, मुद्रा करे, माला जपे, वासा ज्यो सोई आण बतावे। और जो गुरु महाराज को, उनके गुरु जी ने जो उनको बताया, वो उन्होंने सीखा और वही अपने शिष्यों को बताया। इनमें झूठ कछु नहीं भाई, प्रेम जोग विधवा नहीं पाई। लेकिन उनको ये परम मोक्ष का ज्ञान नहीं है, ये प्रेम जोग है। जप तप करनी जोग सू, भजन समो नहीं कोई। प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं होय। जो जो ऋषि जोगेश्वर हुआ, ज्ञान ध्यान वारा सब जुआ। जो जो जोगेश्वर हुए, जिन्होंने परमात्मा को पाया, जिन्होंने जीवित मोक्ष पाया ना, महाराज कहते हैं उनका ज्ञान ध्यान अलग था। पंडित वेद व्यास गति न्यारी। पंडित का, वेद का, व्यास जी का, सबका गत अलग अलग है। जन आधार एक विधधारी, जैसे ब्राह्मण है, विप्र है, द्विज है, ये सब अलग अलग है। पंडित होना अलग चीज़ है, द्विज होना अलग चीज़ है, विप्र होना अलग चीज़ है, लेकिन ब्राह्मण होना अलग चीज़ है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को पहचान गया, जो ब्रह्म स्वरूपी हो गया, वो है ब्राह्मण। सिद्ध की मेहर बचन सु होई, बिना बचन हित फले न कोई। महाराज कहते हैं, पंडित वेद व्यास गत न्यारी कैसी है? इनकी भेद की भक्ति अलग अलग है। भाई कहते हैं इनके भेद को समझो। सिद्ध की मेहर होती है, वो वचन की होती है। बिना वचन कहे कुछ नहीं फलता। सिद्ध होते हैं, मुंह से कुछ बोलेंगे हो जाएगा। इनकी मेहर फला की भाई, मोक्ष ब्रह्म नहीं बचना माई। वो लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकते, फल दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं। आई अवतार रीत सुन हुई, पंडित व्यास ऋषि को तोई। ये बचना सु तारे मारे, ये वचन से तार देते हैं, वचन से मार देते हैं। हद बेहद का कारज सारे, हद और बेहद की भक्ति बताते हैं। पर अगम देश बचना में नाही, लेकिन मोक्ष का पद ये वचन में नहीं है, ये तो प्रेम से आता है। कुदरत कला बिन पूछे कोई, बिना कुदरत कला के नहीं आएगा। यूं जन की मेहर दिल की भाई, पवन बिना गिगन जहाँ जाई। यारी मेहर सकल हद माही, घनी घनी तो बेहद जाई। सिद्ध की मेहर अधिक से अधिक बेहद तक है। भाई कहते हैं, आ दिल की मेहर अगम घर जावे, हद बेहद कोई थाह न पावे। तन की मेहर जीव की होई, जड़ माया कर बक्से कोई। महाराज जी कहते हैं कि ये जो तन की मेहर है ना, जो वचन की या इसकी मेहर है, ये क्या देते हैं? ये माया देते हैं। जड़ माया कर बक्से कोई, वही दे सकता है। बचन मेहर कर चेतन कर जानो, सो हद की मेहर पिछाणो। वचनों की जो मेहर है वो चेतन की है, वो भी 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति कराती है। नेह अंक्षर बचना में नाही, लेकिन नेह अंक्षर वचन में नहीं है।
ना कागज पर मंड्यो न जाई। तो महाराज पूछते कौन विद को बक्से आणी, बिठल राव समझो तत छाणी। है बिठल राव उस विद को समझो। आ तो मिहर आज सु होई, सतगुरु बिना न माने कोई। गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा। ने अक्षर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म परगट कहूँ तोई। ये ने अक्षर सतगुरु में होता है। जैसे जामन के बगैर दूध नहीं जमता, दूध को जमाने के लिए जामन चाहिए, और जामन तो दूसरे से ही लाना पड़ता है। जामन थोड़ा सा ही लाना पड़ता है पड़ोसी के यहाँ से। ऐसे गुरु अपने खजाने में से थोड़ा सा जामन देते हैं और हमारे जीवन को, दूध रूपी जीवन को दही बना देते हैं। इन कारण सतगुरु को ही माने, बिना जामन के जब दही नहीं बनेगा तो पहले जामन जिसके पास है उनको मनाओ। न्यारो कर ब्रह्म कैम पिछाणे, अलग से कैसे मिलेगा। कुदरत कला नाम की जाने, जामन किसको कहते हैं। दही का छोटा अंश ही जामन है। दही विस्तार है, उसमें से छोटा अंश निकाला गुरु जी ने, वो दिया। तो मैं कह कुदरत कला नाम की जाने, ऐसी मेहर भरम सब भागे। महाराज कहते हैं जब मेहर हो जाती है गुरु की तो सब भरम खत्म हो जाता है। कैसा लगने लगता है। मैं कहते सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यार। गुरु के दिए हुए शब्द से प्रेम हो जाता है। सर्वना सुनाई कियो कंठ में पसारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। जे व्यासुनि से दिन राम रट्यो, कंठ में गिल गिल हो ये रहो। पर एक दो पाख में कियो हृदय में निवासा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। पहर एक दो पाख, 3 घंटा 2 महीना जब रगड़ करके भजन किया तो हमारा भजन हृदय में आ गया। सहज ही घट में लहर जगे, मध्य हृदय बीच शब्द चले। बिरहनी की पीर जागी बहे नैन धारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। अब हृदय में जब भजन आया, नैनों से आंसू बहने लगे, गदगद शरीर होने लगा। तो व्याकुल होए मन धीर ना धरे, नाभि में निश दिन शब्द चले। धीर ना धरे, नाभि में निश दिन शब्द चले। कूप परगट भयो गुरुवर, फूटे अमृत धारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यार। सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यार। ब्रह्म कमल गणपत घर छूटा, उलट गगन त्रिगुटी जाए पूगा।
सुखमणा की सेज पर सुख लेवे लेवन हारा। सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। अब मन थीर हुआ घर अपने। मन का घर कहाँ है? त्रिकुटी। त्रिकुटी पे जाके ये मन स्थिर हो गया। अब भूख गई नहीं नींद न सपने, सूरती अनुभव करे न धारे कोई आधारा। सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। ऐसी प्रीति आ जाती है गुरु के शब्द से कि राजयोग की यही उपाई, तन मन धन गुरु चरणा माही। मिल्या तका तत्व यूं सू जानियो, सब बैराग त्याग मन ठानियो। महाराज जी कहते हैं यही राजयोग की प्राप्ति का साधन है। गुरु महाराज के शब्द से प्रेम करो। मोसर चूक न जानो भाई, जो तत् समझ धसी उर्माई। जो संता आगे विद कीवी, सोई तुम करो मोख वाली भी। महाराज कहते हैं कि हे विठल लाओ, इधर उधर की बातों में समय मत गमाओ, ये जीवन चला जाएगा। जिन संतों ने भजन किया, जो मोक्ष को गए, उस रास्ते को पकड़ो। और त्याग वैराग न होई, मन माने जा रहो जन कोई। एक विद कर दिया भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। ये जीव है, सब काम कर सकता है, लेकिन भजन नहीं कर सकता। घर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वन में सोई। वो भी त्याग सहल रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। सारा त्याग सरल है, लेकिन ये तन मन को अर्पण करना बड़ा कठिन है। डाक पड़े ध्येय में नर कोई आग में कूद सकता है, सबका मोह छोड़ सकता है। अरे सती अग्नि तन काठ जलावे, तन मन यूं बैराग कहावे। महाराज कहते हैं कि सती अपने अंदर से अग्नि को जलाती है, बाहर से नहीं। उसके अंदर वो सत कहाँ से आया? वो पति के प्रेम की वजह से। तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होए रहो जगमाई। हो आना अब सुआणी, सो पासे लाखा रहो प्राणी। जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो शरणे लीजे। जो जा रहा है उसकी चिंता मत करो, जो है अपने पास बस उसमें मस्त रहो। डर पो मती लाज कुल जानी, बिड़द अधिक बद सी जग आनी। हे विठल लाओ, शर्म मत करो, इस ज्ञान को पकड़ो। कुल पदवी छुच्छम भाई, सोपण भरी बिकारा माई। जन पदवी तिरलोक शरावे, हंसा उलट अगम घर जावे। इस संसार में थोड़ा धन इकट्ठा करके सेठ जी कहलाने लगे, ये पदवी तो बहुत छोटी है। जो संत मोक्ष को गए ना, उनकी महिमा देखो आज भी होती है। तो माई कहते हैं कि तन मन सूत जरी जक उपाई, तत्व ध्यान धरिए घट माई। रख विश्वास पूर सियाणी, निरपख होए रहो तत् छाणी। तन मन सूत जरी जक उपाई, मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु नहीं लीजे। सहज वृत्ति में जो कुछ होई, ताको वाड़ न दीजिए। कोई महाराज कहते हैं कि सहज वृत्ति में संसार में रहो, ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए। निरस बात सोई नहीं कीजिए, से सूरा साहिब मन भावे। तीन लोग ताको जस गावे। तीन लोग किसकी जस गाते हैं? जो सूरवीर हैं, जो भजन में लगे रहते हैं। इसलिए मन सु एक ध्यान सो कीजिए, और सिर कछ और तो कोई सिर नहीं लीजिए। सहज वृत्ति में जो कुछ होई, ताको आड़ न दीजिए कोई। सहज वृत्ति में जो कुछ हो रहा है, बस उसे स्वीकार करो, और बोझ सिर कछु नहीं लीजिए।
सहज वृत्त में जो कुछ होई, ताको आड़ न दीजे कोई। जो चीज़ सहज में प्राप्त हो रही है बस उसे स्वीकार करो, उसी में खुश रहो। महाराज कहते हैं कि अण भय हेला देत हूँ, सुन ली जो निज दास। ब्रह्मलोक की चाह हुए, सो आजो मम पास। सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करूं बहु भात संग, कर ले मैं जाऊं। सुख राम हंसा के कारणे, देह धरी जुग बास। अण भय हेला देत हूँ, सुन ली जो निज दास। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि मैं हंसों को तारने के लिए मानव शरीर धारण करके इस धरा भूमि पे आया हूँ। मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ब्रह्मलोक की चाहना है तो मेरे ज्ञान को धारण कर लो, ब्रह्म की चाहना है तो मेरे ज्ञान को धारण करो। क्योंकि जो शब्द जो सत्ता में लेके आया हूँ वो बहुत पावरफुल है, उस परमात्मा की सत्ता है। शब्द हमारा सांभल्या, आनंद हुए घट माय। ये शब्द इतना पावरफुल है, इतना शक्तिमान है कि इसके हृदय में धारण करने से ही आनंद आ जाता है। से सब हंस स्वरूप है, मिलसूं हमसूं आए। जो हंस स्वभाव का जीव होगा वही मेरे पास आएगा, काग वृत्ति वाला मेरे पास नहीं आएगा। मिलसी हमसूं आए, नाम मेलूं घट माही। महाराज कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा मैं उसके अंदर उस नाम की जागृति करा दूंगा। ये शब्द हमारे गुरु महाराज ने हमको दिया। पिछम देश होए हंस, उठ आकाशा जाई। सुख राम जीव सुलझाए के, जमसू लेव छुड़ाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें ये जकड़ा हुआ है, ये जम है, इसमें जकड़ा हुआ है ये। भाई कहते हैं मैं इससे छुड़ा लूँगा। शब्द हमारो सांभला, आनंद हुए घट माय। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जग माय। महाराज कहते हैं मेरा शब्द इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है कि उसके सामने भरम करम को भांग के, हंस ले आओ जाए। उसके सामने कोई भरम और कर्म टिकता नहीं। हंस ले आवे जाए, ब्रह्म के लोक पठाऊं। 1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं। सुख राम दास फटकार कहे, तिण में कसर न काए। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुग माय। बोलो राम। महाराज कहते हैं मेरा शब्द बहुत पावरफुल है, वो शब्द हंस को लेके जाएगा। इसे महाराज समझाते हैं, सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम। निराला मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। ब्रह्मा शिव विष्णु शेष मुनि सनकादिक, राम नाम जप से मुक्त हुआ संपादिक। सागर में तैर गई भारी शिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम। निराला मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। नानक कबीर सूर तुलसी और मीरा, सतगुरु से सबने पाया राम नाम हीरा। संतों को जीवन सहारा मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है।
चाहे सांसों सांस जपो, सुबह और शाम जपो, चाहे जो भी काम करो रसना से राम जपो। मानुष जन्म ये अमोलक मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। श्वासों श्वास जपो, सुबह और शाम जपो, सांसों सांस जपो, सुबह और शाम जपो, ये ऐसा राम नाम है। चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो, चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो, अनुभव को नाम धन हीरा मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। गुरु जी से राम नाम निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। करो ममोरठ जीभ सू, धरे बीच में आण, धरे बीच में आण, तबे ने अक्षर आवे, इन छक्के बिन मेल पीठरा कदे न पावे। सुखराम दास ये एक ठा, मथे नाभ में आण, ओं जपो शंकरे सु हम श्वासा जान। महाराज भजन का भेद बताते हैं कि जो सांस बाहर को निकलती है, जिसमें हम बोलते हैं, वो है स्त्री ओं, और जो श्वास हम अंदर को लेते हैं वो है स्वाम। तो श्वास और उश्वास, रकार और मकार, प्रेम और प्रीति, जब तक ये सब इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ना तो मेरा भजन होगा और ना ही ये बंकनाल में पलटेगा। ओं सों लिंग है श्वासास पुरुष शरीर। महाराज कहते हैं कि ओं और सों ये पुरुष का ब्रह्म स्थान है, जननेन्द्रिय है। ररंकार सो बीज, ममंकार बिंद बीर। रकार जो है वो बीज है और ममंकार वो बिंद है। ममंकार बिंद बीर भंग अच्छा सो होई, इच्छा है ये भग है। सूरत कमलता माय प्रीत नारी कौन तोई, और सूरती क्या है वो स्त्री है। सुखराम भोग ये करे जीव सेज पर आए, तो जीव उलट घर आद घर मिले ब्रह्म में जाए। तो ये जीव ब्रह्म में जाके मिल जाता है। तो सिख बूझे गुरुदेव कुमों को समझाए, जीव ब्रह्म सु बिछड़ियो किस कारण जन राय। किस कारण जन राय काय आयो जगमाई, भोलब कन्न रिशाय कन्न माया रस्ताई। अब तलफे ब्रह्मलोक को किस कारण आए, सिख बूझे गुरुदेव कुमों को समझाए। हे गुरु महाराज, ये जीव ब्रह्म से क्यों बिछड़ा, क्या कारण था, किस कारण से ये वहाँ से आया, क्या दुख थो ब्रह्मलोक में और क्या सुख थो ना, कौन सा सुख नहीं था। क्यों आए तज धाम को, उस धाम को छोड़ के आया क्यों, और क्यों पड़ियो फंद माए, क्यों फंद में पड़ गया, क्यों पड़ियो फंद माए। दया कर रीत बताओ। हे गुरु महाराज, मेरे ऊपर दया करके वो विधि बताओ, बात बताओ। ब्रह्म जीव हुए काहे, जब ये ब्रह्म था तो जीव क्यों हो गया। अर्थ सो सोझर लाओ, इसका अर्थ मुझे बताओ महाराज। अब ब्रह्म होनो आदरे पहले आयो काय, तो पहले आया ही क्यों, क्या दुख थो ब्रह्मलोक में, क्या सुख थो आना है। तो महाराज कहते हैं कि जीव ब्रह्म ते बिछड़ियो यूं कहे सबही ज्ञान। वहाँ कुछ न्यारो जीव थो कन ब्रह्म एक ही ध्यान। कन ब्रह्म एक ही ध्यान, ब्रह्म से बिछड़ो काई। सभी ज्ञान ये कहते हैं कि ये ब्रह्म से बिछड़ा। तो वहाँ पे ये जीव ब्रह्म में था कि ब्रह्म स्वरूप था या ब्रह्म से अलग था। वहाँ कहो रहो निदान काय आयो जगमाई, वो आटो मुझे खोल के कहिए हे जुहान। जीव ब्रह्म ते बिछड़ियो यूं कहे सभी ज्ञान। कहते तो सब है कि ये जीव ब्रह्म में था, वहाँ से बिछड़ के आया, लेकिन क्यों आया, क्या ये ब्रह्म था वही अलग हुआ या अलग से वहाँ बसा हुआ था। वही ब्रह्म यो जीव है कनो न्यारो, अलग वहाँ रह रहा था कि वही ब्रह्म सीधा पैदा हो गया। के आयो यूँ फूट कर, ये ब्रह्म ही था, ब्रह्म से अलग हुआ है, या ब्रह्म में जीव रूप में बसा हुआ था अब अलग हुआ है। इसका भेद मुझे बताइए।
से कहिए गुरु मोह ऐसे कह सब कोई सत्य स्वरूप कन पुत्र जिम होई। वहाँ यहाँ कहो क्या फेर है, सो बिर कहिए मोह, वो ही ब्रह्म कन जीव है, कन वो न्यारो। इस जीव और ब्रह्म के भेद को समझाइए। तो महाराज कहते हैं, जन सुख देव अब बोलिया, हे सिख सुन दे कान, पार ब्रह्म इन जीव को, निर्णव कहूँ सब आन, निर्णव कहूँ सब आन, भरम राखूं नहीं कोई, जीव ब्रह्म है दोय आस ऐसी विध होई। पूत पिता सो बिछड़ियो ये गतवा सो जान, जन सुख देव अब बोलिया, हे सिख सुन दे कान। हे शिष्य मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कोई भरम नहीं रखूँगा। महाराज कहते हैं जीव और ब्रह्म दो है, इसको इस तरह से समझो जैसे जगत में पुत्र और पिता है। पुत्र कहाँ है? पिता के भृगुटी में, वहाँ बसता है। और जब माता का संग मिलता है, माया और ब्रह्म का जब मथन होता है, तब वहाँ से वह बिंद रूप से छूट के अलग होता है। पूत पिता के माय है, यूं ब्रह्म में जीव होय, यहाँ जीव न्यारो उपजे, वहाँ भी आगत होय, वहाँ भी आगत होय, नार नर वहाँ भी होई। सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कहूँ तोई, सुख राम कहे सिख साम लो, वहाँ भरम दुख नहीं कोई। पूत पिता के माय है, यूं ब्रह्म में जीव होय, यहाँ जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में जाए, चौथी पेड़ी रंग हो ये मुख बिसले खाए, ये मुख बिसले खाए, जीव यूं आन कहायो, जात पात कुल छोड़ संग वैश्या से लायो, सुख राम कहे यूं ब्रह्म सो बिछड़े जीव हुए आए, यहाँ जीव पेंड्या उतरे पड़े दुख में जाए। ये ब्रह्म था, लेकिन जब संसार में आया, माया का संग किया तो जीव बन गया। ब्रह्म में से अलग हुआ, जीव बना। क्यों बना? माया का संग। ब्रह्म सृष्टिकर्ता का पद है, वहाँ से जीव आता है। उसे काल निरंजन भी कहते हैं, ओण काल ब्रह्म भी कहते हैं। महाराज कहते हैं कि शिव पुत्र सो उपजे महाशून्य धिवलार। महाराज कहते हैं कि इस पद के आधार पर शिव ब्रह्म और महाशून्य का पद है, इसके बाद चेतन व शक्ति पद है। पार ब्रह्म पुरुष, ब्रह्म शून्य स्त्री, इनके संयोग से शिव ब्रह्म पुत्र व पुत्री महाशून्य की उत्पत्ति हुई। इनके संयोग से चेतन पुरुष शक्ति रूपी स्त्री पैदा हुई। भाई कहते महाशून्य धिवलार अबे संयम या होई, इनमें संयम हुआ तो चेतन शक्ति विचार पुत्र पुत्री ये दो ही, इनसे चेतन और शक्ति दो पैदा हुए। सुखराम कहे अब सगत के चेतन लागो लार, ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बध्यो तीर्ण बार, चिदानंद और सगत के बण्यो भोग व्यवहार। अब ये चेतन ब्रह्म है ना, इनमें और शक्ति में। भाई कहते चिदानंद और सगत के बण्यो भोग व्यवहार, तो इनसे महातत्व इच्छा दो ऐसे बालक उपजा लार। महाराज कहते बालक उपजा लार अबे आके संग होई। महाराज कहते हैं इनसे क्या पैदा हुआ? महतत्व पुरुष और इच्छा रूपी स्त्री। बालक उपजा लार, ये बालक पैदा हुए। अब या के संग हुई मंछा पुत्री वीर। इनके संयोग से महतत्व के और इच्छा के तत्व के संयोग से मंछा पुत्री और अहंकार पुत्र पैदा हुआ। मंछा पुत्री वीर अहूँ बेटी कहूँ तोई। सुखराम कहे अहंकार के मंचा ये से हुए प्यार, चिदानंद और सगत के बण्यो भोग व्यवहार। अब अहंकार संग होए नार मंछा कहूँ तोई। अहंकार की स्त्री मंछा, इनसे क्या उत्पत्ति हुआ? भाई के तासु उत्पत्ति जीव तत्व ब्रह्मंड कहूँ तोई। अहंकार और मंशा से जीव व पांच तत्व पैदा हुए। भाई कहते हैं इनसे सो औलाद दोए मार्ग हुए चाली, तब चिदानंद सुन सगत आप रीता सब पाली। दोनों चालो एकटा न्यारी दिशा मत ताण, दोनों फूटिया कुछ नहीं कहीं चिदानंद आण। महाराज कहते हैं कि अहंकार व मंशा के संयोग से जल तेज वायु आकाश पुत्र और पृथ्वी रूपी पुत्री पैदा हुई। अहंकार से ऊपना पांच तत्व परमाण, अहंकार से ऊपना पांच तत्व परमाण, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
ब्राह्मण पवन तेज जल पुत्री मही बखान भोग यारा सब होई 84 लाख पुत्र जीव जाया कौन तोई। अब इस पृथ्वी और जल के संयोग से 84 लाख प्रकार की योनि पैदा हो गई। जिस राम 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 महाराज समझा रहे हैं कि 84 लाख पुत्र जीव जाया कौन तोई। जिसो जीव को जोय 4 ये लोक कहावे ता आगे आनंद वार कोई पार न पावे। सुख राम कहे सिख सामलो आगत ज्यों आजो पार ब्रह्म के लोक है सो शिव को होए। महाराज कहते हैं कि जीव ब्रह्म को लोक है। महाराज कहते हैं पार ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और जीव ब्रह्म, 4 ब्रह्म है। जीव ब्रह्म को लोक है जहाँ लग सुख दुख लार। यहाँ तक तो सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, इनमें कोई फेर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई सही बात है कि जहाँ तक जीव ब्रह्म है यहाँ तक सुख दुख लगा रहता है। तो भाई कहते हैं 4 लोक तो थिर सदा एक लोक मिट जाए। आनंद लोक, पार ब्रह्म का लोक, शिव ब्रह्म का लोक और चिदानंद ब्रह्म का लोक, ये 4 लोक हमेशा रहते हैं। ये जीव ब्रह्म है ना, ये लोक मिटता रहता है। 4 लोक तो थिर सदा एक लोक मिट जाए। जीव ब्रह्म का लोक मिट जाता है। इन एक का 3 ये 14 भवन का है। महाराज कहते हैं इसमें 3 लोक और 14 भवन कहलाते हैं। महाराज कहते हैं आनंद लोक सुखराम के जहाँ लोक नहीं माए। आनंद लोक में कोई लोक नहीं है। 4 लोक तो थिर सदा एक लोक मिट जाए। भाई कहते हैं बिठल राव अभी आ कहीं उलट मिले किम जाए। हंसावण की रीत सो सब ही कही बजाए। सब ही कही बजाए दया कर अभी आ कहिए अमर लोक किम जाए। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, आपने जीव के उत्पत्ति का भेद तो बता दिया, लेकिन ये जीव अमर लोक में कैसे जाएगा, ये वाला भेद बताइए। इस भेद को हमें खोल के बताइए कि ये जीव आनंद लोक में कैसे जाएगा। जाए हंसावण की रीत सो सब ही कही बजाए। आपने आने की रीत तो सही बता दी, अब ये अमर लोक में जाएगा कैसे, वो विधि बताइए। तो सुखराम दास जन बोलिया, सुन जो बचन हमार, मेरे बचन को ध्यान से सुनो कि भृगुटी से बिंद उतरियो पढ़े गर्भ 3 बार। पढ़ियो गर्भ 3 बार प्रेम वो उल्टो चाहिए। शंख नाल कू त्याग बंक पिछम दिस गहिए। साजन कूची बाहिरो चढ़े शब्द संगतार। सुख रामदास जन बोलिया सुनि जो बचन हमार। महाराज कहते हैं कि तुम मेरे बचन को ध्यान से सुनो। ये जीव संसार में आया कैसे? शंखनाल से। ये जीव पिता के भृकुटी में था, माता के संजोग से, पिता और माता के संजोग से ये माता के गर्भ में आके बस गया। पड़े गर्भ में आए प्रेम संग, जो वो आया कैसे? वो प्रेम के संग। अब जाएगा कैसे? इसका दूना प्रेम चाहिए, क्योंकि उलट के जाना है। शंखनाल से आया, बंकनाल से जाना है। फिर दूनों बरसे हेत तब उल्टो हो जावे। जितना प्रेम संसार में आने पे हुआ, माता पिता ने, माया और ब्रह्म ने जितना प्रेम किया आपस में, उस प्रेम के वशीभूत ये जीव आया। अब उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम चाहिए इसको उलट के जाने में। तो माई कहते हैं तब उल्टो हो जावे। जिसी भोग की चाय इसी साहेब दिस जागे। जैसे कामी को काम की तलाश रहती है, ऐसे ही रामी को राम की तलाश रहती है। सुख रामदास भर प्रेम अंध कंद तजलाज। ऐसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। महाराज समझाते हैं कि इतना प्रेम चाहिए। कितना? कि स्वान हाड़ को नहीं तजे, कामी तजे न काम। साधु सुमिरन ना तजे, चाहे करोड़ बिघन दे राम। बोलो राम। महाराज समझाते प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। 4 प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। प्रेम प्रेम में फर्क है। देखने का प्रेम अलग है, सुनने का प्रेम अलग है, सूंघने का प्रेम अलग है, स्वाद का प्रेम अलग है। लेकिन महाराज जी कहते हैं ये सब इस प्रेम से जीव प्रकट नहीं होता।
प्रेम प्रेम में फर्क है, प्रेम प्रेम में फेर है सुनो प्रेम के न्याव। चार प्रेम सो प्रेम हुए जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव पांच वो प्रेम कहावे। वागर तब घट होए उलट हंसो जब जावे, आया सोई बिर चाहिए दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है सुनो प्रेम के न्याव। महाराज जी कहते हैं कि प्रेम में फर्क है। जैसे चीज देख कर लीजियो दिन में 100 बार, तो पण राम न उतरियो सो तुम करो विचार। किसी चीज को देख लेने से मन में उसको पाने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है, लेकिन पेट नहीं भरता। सो तुम करो विचार जीभ चाख्या नहीं आवे, जब तक जीभ से चखेंगे नहीं उसका स्वाद नहीं आएगा। सुन सुन फूले बहुत काम का मरम न पावे। कानों से सुन लेने से क्या फर्क पड़ता है, काम का सुख तो मिलेगा नहीं। बासा सू नहीं उतरिया, ना सूंघने से, ना कान से सुनने से, ना आँख से देखने से, ना जीभ से चखने से। इन सब चीज़ों से, इन चारों बातों से पेट भरने वाला नहीं है। पेट कब भरेगा, जब थाप के खा लेंगे बैठ के। एक भगरस रीत की सुनिया जागे काम, मेरी बतन विचार घट चंचल दे सब धाम, चंचल दे सब धाम। मथन से भ्रगुटी छाले वो सुन जो सुन सुध प्रेम से सतगुरु में गाड़े। बिठल राव सुख राम के उलट चढ़े यो राम, एक भगरस रीत की सुनिया जागे काम। यही उदाहरण देते हैं महाराज कि यही जगत के लिए भी है। महाराज कहते हैं बिठल राव अब कहते सो पर संसत हो, यहाँ मेरी भगमथन है सो जाने सब कोय। सो जाने सब कोय भेद उलटन को दीजे, कौन रीत लिंग भगमथन कैसी विध कीजे। तार तार विध छाण के कहो तीनों विध मोय। बिठल राव अब कहते वो पर संसत हो। बिठला कहते महाराज आने की रीति तो दुनिया जानती है, स्त्री और पुरुष का सम्मिलन होता है, मिलन होता है और उनसे पुत्र की प्राप्ति हो, ये तो दुनिया जानती है। अब जाने की रीति आप सही से बताओ, बंकनाल में जीव कैसे जाएगा। तो महाराज कहते हैं बंकनाल सो नार है, रसना सो भग हो। बंकनाल का है स्त्री है, और रसना क्या है, जीव क्या है, ये स्त्री का जननेन्द्रिय स्थान है। ममंकार सो प्रेम है, ममंकार शब्द क्या है, वो प्रेम है। ररंकार लिंग जो, ररंकार लिंग जो रस ओ तामाई, सोहम कहिए बिंद धसे अज पे संग जाई। सुखराम कहे धम पेट में गर्भ बंधे कहूँ तो, बंकनाल सो नारे रसना सो भगोई। महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसे प्रेम करते हैं, श्वास उश्वास में जब भजन करते हैं, तो कंठ स्थान पे शब्द की जागृति हो जाती है। और फिर उसको आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, महाराज जी कहते हैं कि वो जब नाभि में आके मथन करता है, यही गर्भ बंधना है, ये गर्भ बनता है। ऐसे सांसों सांस में भजन करने से नाभि में आके हमारा वो मथन होने से पूरे शरीर में रोम रोम में हमको एक चेतनता आती है। महाराज कहते हैं रोम रोम में चेतनता जो आती है, जो जागरण होता है, वही हमारा गर्भ बनना है। एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन माय। 3 घंटा तक प्रेम से सुरती लगाकर भजन करने से सत्सब की जागृति होती है। एक पहर 3 घंटा। और महाराज ने कहा है चेतन हुए पल दोए में। चेतन तो हो जाता है, लेकिन 3 घंटा भजन करे और कम से कम प्रेम से रगड़ करे तो पख दोए, यानी 2 महीने के अंदर नाम की जागृति हो सकती है। लेकिन जब वो सुरती इतनी ज़बरदस्त हो, इतना प्रेम हो उस शब्द में, तो महाराज कहते हैं कि वो दिन, जिस दिन ये शब्द जागता है, उस दिन भी 3 घंटे भजन होता ही है। एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन माय, जे मंथन वो कीजियो प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय उलटता भार न लागे, नक्षक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे। सुखराम कहे गुरु मेहर रे जो ऋतवंती भाई, एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन्माय। घटना तो एक पल में ही घटती है, जब भी घटती है एक पल में ही घटती है, लेकिन घटेगी कब वो बात अलग है। ऐसे ही जब नाम की जागृति होती है, वो तो होती एक पल में ही है, होगी कब वो एक अलग बात है।
कांगलियो लिंग असल है रसना शोभग होय। ओम सोहू प्रेम रस चेतन नर कौं तोय। चेतन नर कौं तोय ररो जिम जीव कुआवे। सोहम कहिए बिंद ममोअक्षर अंश लावे। सुखराम अजपो संग धसे धम्म पेट कौं तोय। कांगलियो लिंग असल है रसना शोभग होय। जीव के अंदर गले में जो कागलियाँ लटक रही ना, महाराज जी कहते हैं वो पुरुष का जननेंद्रिय स्थान है और जीव है ये स्त्री का। अब दोनों में मथन हो रहा है। जब गले से हम रगड़ करते हैं ना, तो वो कागली होती ना, वो रगड़ करती है। इन मथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। इस बैराट में, इस विराट में सब नाम घूम रहा है, सारी सत्ता घूम रही है। अब हमको जिसकी चाहना है, हम जिसका प्रेम से रटन करते हैं, वही तत्व हमारे अंदर प्रवेश करता है। जैसे आप टीवी देखते हैं, उसमें जिस फ्रीक्वेंसी को आप डायल करेंगे वही चैनल आपको दिखाई देगा। वैसे तो सारे चैनल हवा में घूम रहे हैं। ऐसे ही महाराज बताते हैं कि सारी सत्ता इस भूमंडल में फैली हुई है, लेकिन जिस सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, जिस सत्ता को हम मांग करते हैं, जिस सत्ता का हम सुमिरन करते हैं, वो बैराट से धीरे धीरे इन मथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। ने अंक्षरा कान भी सोआवे घट माए। सोआवे घट गाँव जीव का संग सब फंद काटे। जब वो निज नाम जागृत हो जाता है तो जीव का कर्म कटना शुरू हो जाता है, और जब जीव का कर्म कट जाता है तो पिछम गेल होए पीठ चले अगम की बाटे। तब वो पश्चिम दिशा का रास्ता पकड़ता है। जब पहुँचे सुखराम के पार ब्रह्म के धाम। इन मथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। वो नाम, निज नाम जब प्रकट होता है कंठ स्थान पे, तो वो शब्द सुरती को चेतन करा के आगे आगे लेके चलता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं, अटकाने वाला नहीं। तो महाराज कहते हैं कि इन भंग लिंग के मथन सु जीवायो जगमाए। और बिंद नाद ले उतरियो शंखनाल होए धाय। ये बिंद कहाँ से उतरा? शंखनाल से होते माता पिता के भृगुटी से। शंखनाल होए धाय अबे मंथन मुख किया। ने अक्षर सो नाद बिंद चेतन संग किया। बंकनाल माए उलट के ने राम राम बंकनाल माए उलट के आनंद लोक को जाए। इन भंग लिंग के मथन सु जीवायो जगमाए। महाराज जी कहते हैं कि स्त्री पुरुष के मिलन से ये जीव संसार में आया। ऐसे सांस और सांस के रगड़ करने से ये जीव वापस भजन करते 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 वो जब रगड़ होगा, सांस और सांस में कस के रगड़ होगा, रकार और मकार के द्वारा जब मथन होगा, तो हमारे अंदर निज नाम की जागृति होती है। इसलिए हमको रटना करना पड़ेगा। महाराज रटन करने के बिना कोई साधन नहीं है। रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख। नाना विद का देख परम पद कदे न पावे। नहीं अक्षर बंकनाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। बोलो राम। महाराज कहते हैं बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग जोड़। बाहर की जो क्रिया है ना, माला जपना, तीर्थ करना, व्रत करना, देवी पूजना, देवता पूजना, ये महाराज कहते हैं ये हद और बेहद की दौड़ है। बेहद पहुँचे ध्यान वो पूरब सोहंग मोड़। पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई। वे पहुँचे बेहद भंवर जहाँ गुफा होई। सुखराम दास बेहद परे ये नहीं पावे ठोर। बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़। बाहर की जितनी क्रियाएं हैं ये हद की भक्ति है, और सांसों सांस जो अंदर की क्रिया है ये अगम देश की भक्ति है।